नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे आचार्य यागेंद्र मिश्रा चैनल पर। पितृपक्ष में चुपचाप यहाँ डाल दें एक मुट्ठी चावल, पितरों को मिलेगी मुक्ति, वर्षों के पितृदोष होंगे समाप्त। दोस्तों, पितृपक्ष चल रहे हैं। पितृपक्ष भाद्रपद माह की पूर्णिमा से शुरू हो जाते हैं और अश्विनी मास की अमावस्या पर समाप्त होते हैं। अश्विनी मास के अमावस्या को सर्वपितृ अमावस्या कहा जाता है। पितृपक्ष पूरे 16 दिनों के होते हैं। इन्हें श्राद्ध पक्ष और कनागत भी कहा जाता है। पितृपक्ष पितरों को समर्पित होते हैं। पितृपक्ष पूर्वजों के प्रति सम्मान और श्रद्धा के प्रतीक। इस दौरान पितरों के निमित्त ही कार्य किए जाते हैं। किसी भी तरह के शुभ कार्य, विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश आदि वर्जित कर रहते हैं। मान्यता के अनुसार पितृपक्ष अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा और भाव दिखाने का समय होता है। पितृपक्ष में पितरों के लिए तर्पण और पिंडदान किया जाता है। मान्यता है कि पितृपक्ष में पितृलोक से किसी न किसी रूप में अपने स्वजनों से यहाँ मिलने के लिए धरती पर आते हैं और स्वजनों के द्वारा भोजन और भाव ग्रहण करते हैं और अपने परिवार के जनों को आशीर्वाद देते हैं। माना जाता है कि जिन्हें अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, उन्हें जीवन में हर क्षेत्र में सफलता मिलती है और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। जो अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण नहीं करते, जिनके पितृ तृप्त और प्रसन्न नहीं होते, उनसे देवी देवता भी प्रसन्न नहीं होते। उन्हें जिंदगी भर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे लोग बर्बाद हो जाते हैं। उनको कंगाली और गरीबी उनके घर में छाई रहती है। जिंदगी भर कष्ट और दुखों से छुटकारा नहीं मिलता। ऐसे लोग पितृदोष और कई ग्रह दोषों से पीड़ित हो जाते हैं। पितृपक्ष में यमराज पितरों को श्राद्ध तर्पण करने के लिए पृथ्वी पर भेज देते हैं। पितृपक्ष वो समय होता है जब हम अपने पितरों को एक मुट्ठी चावल से ही प्रसन्न कर सकते हैं। पितृपक्ष के दौरान एक मुट्ठी चावल से छोटा सा काम करने से पितृ प्रसन्न और तृप्त होते हैं। पितृदोष पितृ आशीर्वाद में बदल जाता है। पितरों के आशीर्वाद से हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। सुख समृद्धि और धन वैभव की प्राप्ति होती है। अगर आप पितृपक्ष के दौरान एक मुट्ठी चावल से ये काम करेंगे तो आपके पितृ आपकी हर दुख तकलीफ से रक्षा करेंगे, आपको माला माल बना देंगे। दोस्तों, इस उपाय को सही प्रकार से करने के लिए आप हमारे इस वीडियो को अंत तक यानी कि एंड तक अवश्य ही देखें और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा और यदि पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, आपको पितरों को प्रसन्न करने के लिए यानी कि पितृपक्ष के दौरान चावल के पिंड का दान अवश्य करना चाहिए। तर्पण के दौरान भी चावल के पिंडों का ही दान करना चाहिए, क्योंकि पितरों को चावल के पिंड बहुत पसंद होते हैं। दरअसल चावल की तासीर ठंडी होती है। यही वजह कि चावल के पिंड पितरों को शीतलता प्रदान करने के लिए बनाए जाते हैं। चावल के गुण लंबे समय तक रहते हैं, इसलिए चावल के पिंडों से पितरों को संतुष्टि भी लंबे समय तक मिलती है। हालांकि चावल के साथ साथ जौ और काले तिल मिलाकर भी पिंड बनाए जाते हैं। चावल के पिंड को पयासन्न कहा जाता है। पाया अन्न चावल और तरल से मिलकर बनता है। इसे प्रथम भोग माना जाता है। दोस्तों, एक मुट्ठी चावल का ये उपाय आपको दोपहर के समय ही करना है, क्योंकि सूर्य की किरणें पृथ्वी पर दोपहर के समय यानी कि तेज और सीधी पड़ती है। मान्यता है कि सूर्य प्रकाश में श्राद्ध को पितृ सही प्रकार से ग्रहण कर पाते हैं। जिस तरह अग्नि का प्रयोग हवन यज्ञ अग्नि में देवताओं को भोग लगाने के लिए किया जाता है, उसी तरह पितरों तक भोजन की सूर्य के प्रकाश के द्वारा ही पहुंचाया जाता है। दोस्तों, पितरों के भोग लगाने से पहले यानी कि दोपहर के समय पितरों के भोजन कराने से पहले आप अपने हाथ की उंगली में कुशा अवश्य ही पहने। कुशा शीतलता प्रदान करने वाली होती है। कुशा के घास को बहुत ही पवित्र माना जाता है। इसे पवित्र भी कहते हैं। इसी वजह से हाथ में कुशा श्राद्ध कर्म करने से पहले पवित्रता के लिए धारण की जाती है। दोस्तों, एक मुट्ठी चावल लेकर पितरों को भोग लगाने के लिए खीर बनानी है। जी हाँ दोस्तों, खीर श्राद्ध में बनाई जाती है। पिंड जो चावल के बनते हैं उन्हें
पयाशन्न भी कहते हैं। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि तरल और चावल से मिलकर पिंड बनाए जाते हैं। उसी प्रकार खीर को भी पयाशन्न कहा जाता है, क्योंकि खीर को भी चावल और तरल यानी कि चावल और दूध को मिलाकर बनाया जाता है। खीर भी पितरों को पक्के हुए भोजन के रूप में देते हैं। मान्यता के अनुसार कभी भी खीर को अकेले नहीं बनाया जाता, इसी वजह से पूड़ी भी इसके साथ बनाई जाती है। हमारे यहाँ पितृ अतिथि के रूप में पितृपक्ष में आते हैं और उन्हें भोग में हम खीर पूड़ी खिलाते हैं। दोस्तों, खीर पूड़ी बनाने के बाद आप गाय के गोबर का एक उपल ले लें। इस उपले को गैस पर रखकर अच्छी तरह से सुलगा लें। इसके बाद इस उपले को एक प्लेट में रख दें। अब सुलगे हुए उपले को आप अपने मंदिर के पास रखें। मंदिर के पास खीर पूड़ी रखें। एक गिलास पानी भी अवश्य रखें। अब आप उपले में थोड़ा सा घी डालें। इसके बाद उपले पर थोड़ा सा कपूर रखें, उसे जलाएं। कपूर जलाने के बाद आप खीर को 3 आहुति अग्नि में दे दें। इसके बाद पूड़ी का एक छोटा ग्रास तोड़े यानी कि एक छोटा सा टुकड़ा तोड़े और अग्नि में रखें। इस तरह पूजन करते समय आप उसे पितृदेवाय यानी कि आप ओम पितृदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करें। जब अग्नि शांत हो जाए तो आप पूड़ी के छोटे छोटे टुकड़े करें और पूड़ी के ऊपर खीर डाल दें। अब जल के छींटे पूड़ी और खीर पर लगा दें। अब आप पूड़ी और खीर को पितरों को भोग के लिए अपने घर के छत पर रखें। ये भोग कौवे के लिए रखा जाता है। सनातन धर्म के अनुसार देवी देवताओं का वास गौमाता में होता है। इसी वजह से गौमाता को भोजन हर कार्य में कराना जरूरी माना जाता है, जबकि पितरों के रूप में कौवे को बताया गया है। मान्यता के अनुसार पितृलोक यमलोक में हमारे पितृ वास करते हैं। यहीं यम का ही संदेहवाहक भी कौवे के रूप में माना जाता है। पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध में भोजन एक हिस्सा यानी जो आप बनाते हैं उसका एक हिस्सा कौवे को अवश्य देना चाहिए। कौवे को यमराज का प्रतीक भी माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार यदि कौवे आपके श्राद्ध के भोजन को ग्रहण कर लेते हैं तो आपके पितृ आपसे प्रसन्न और तृप्त हो जाते हैं। यदि कौवे भोजन ग्रहण नहीं करते तो इसका अर्थ है कि आपके पितृ आपसे नाराज और अतृप्त हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कौवे को देवपुत्र माना जाता है। व्यक्ति जब शरीर का त्याग करता है तो उसके प्राण निकल जाते हैं और वो सबसे पहले कौवे का जन्म लेता है। माना जाता है कि कौवे का किया भोजन पितरों को प्राप्त होता है। स्वान यानी कि कुत्ते यम के साथ रहते हैं। यही वजह कि ग्रास खिलाने का प्रावधान कुत्ते को भी दिया गया है पितृपक्ष में। इसलिए खीर पूड़ी बनाकर गौ माता को, कौवे को और कुत्ते को अवश्य खिलाना चाहिए। यानी कि आप कुत्ते को और गौ माता को आप इस यानी कि श्राद्ध पक्ष में पितृपक्ष में जरूर खिलाएं और डेली यानी कि पूरे पितृपक्ष में 16 दिनों में आप डेली आप एक हिस्सा निकाल कर खिलाएं। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान आप एक मुट्ठी चावल ले लें और आप इस चावल को आप भिगो लें और फिर आप चाहें तो इसकी खीर बना लें, या फिर आप नहीं बना सकते खीर तो ऐसे भी साधारण रूप से उपाय करें। भिगोकर फिर आप यानी कि एक रोटी ले लें और इस रोटी में आप एक मुट्ठी चावल, थोड़ा सा आप काला तिल रख लें और फिर एक से ले जाकर गौ माता को खिला दें। और साथ ही साथ आप थोड़े से चावल और थोड़े से काले तिल एक रोटी में रख के कुत्ते को खिला दें और थोड़े से कौवे को आप यानी कि डाल दें एक मुट्ठी चावल। दोस्तों, अगर कौवा खा ले, गाय खा ले, कुत्ते खा ले, यानी कि पितृ आपके प्रसन्न हैं और पितरों से अपार खुशियाँ मिलेगी, पितृदोष हो जाएगा समाप्त। दोस्तों, आपको जहां आपके घर के आसपास पितृपक्ष में कौवे आते हैं तो ज़रूर वहां पर आप एक मुट्ठी चावल डाल दें। साथ ही साथ गौ माता के पास भी एक मुट्ठी चावल डाल दें और आप कुत्ते को भी, द्वार पर आए कुत्ते को एक मुट्ठी चावल डाल दें। ऐसा करने से और उनके खाने से पितृदेवों की कृपा प्राप्त होती है। जन्म जन्मांतर की यानी कि पितृदेवों की कृपा आपके ऊपर बन जाती है। मृत्युदंड पितृदोष भी हो जाते हैं समाप्त और सभी कष्टों और संकटों से मुक्ति मिल जाती है। जीवन में धन, मान, सम्मान, यश की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से दोस्तों एक मुट्ठी चावल का ये उपाय जरूर करें पितृपक्ष के दौरान। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय पितृदेवाय नमः, जय माँ लक्ष्मी, जय सूर्यदेव।